इसी के साथ सबसे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत एक कॉलर के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच राम गोपाल जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। राम गोपाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो, हमारा सवाल है कि मेरे को स्लिप डिस्क है L4S1 और ये ठंड के टाइम बहुत ज्यादा मतलब स्लिप डिस्क से परेशानी होती है। ठीक है, आप बने रहिएगा कॉल पर। डॉक्टर राजेश जी, सबसे पहले सवाल का जवाब। आपका एज कितना है? हेलो, आपका एज कितना है बताइए आप? मेरा 55। अच्छा, दर्द कैसे स्टार्ट हुआ आपका? गिरे थे, चोट लगा था या झुकने से कैसे हुआ था? नहीं, चोट वोट कुछ नहीं लगा, अपना भी 4-5 साल से है लगातार। और उसकी MRI भी कराई थी तो उन्होंने ऑपरेशन बताया था। लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया मैंने। अच्छा, और टिंगलिंग, नमनेस, झिंझिनी वगैरह पैर में आती है आपको? झिंझिनी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा साइटिका टाइप का, कभी कभी वो एक नस जो है वो चढ़ जाती है पैर पे अपना भी। देखिए, अगर रात को करवट लेते टाइम। अच्छा, अगर ये सिम्टम्स है तो इसका मतलब है कि नर्व आपका कहीं पे कंप्रेस कर रहा है, जैसे आपने बताया L5, L4 और S1 के बीच में। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि नर्व जब कंप्रेस होता है तब फिर आपको टिंगलिंग, नमनेस, झिंझिनी जिसको बोलते हैं वैसे होता है, वीकनेस आती है इसमें अंगूठा वगैरह में। ठीक है, तो इसका जैसे MRI का फाइंडिंग और साथ साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करके फिर अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि नहीं आपको ऑपरेशन कराना चाहिए तो जरूर कराइए आप ऑपरेशन। नहीं तो लंबा टाइम में फिर मसल्स वगैरह वीक होने लगता है, फिर दिक्कत आती है। और स्पाइन के सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। काफी स्किल्ड लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। या तो आप न्यूरो सर्जन से मिलिए या जो कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पाइन में ट्रेंड होते हैं उनसे आप मिलिए और जरूर सर्जरी कराइए। इससे आपको फिर लाभ मिलेगा डेफिनेटली आपको। जी 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 जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं राम गोपाल जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर R.K. बेनीवाल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड्स में दिक्कत होती है, जब दर्द हमें महसूस होता है तो ये बैक पेन या क्रैम्प्स, जो जिसे हम बहुत आम लैंग्वेज में खासतौर पे फीमेल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पीरियड्स के समय में जो क्रैम्प्स होते हैं, उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है? और बैक पेन कब तक नॉर्मल है या इसे हम सीरियस कब ले सकते हैं? बैक पेन जो है सबसे ज़्यादातर सामान्यतः पोस्चरल बैड पोस्चर से होता है, जिसमें मसल्स हैं वो फटीग पोजीशन में आ जाती हैं। जैसे पोस्चर सही नहीं, आगे झुक के काम करना है, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि ओबेसिटी हो जाती है, वेट बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि वेट बढ़ने से जो स्पाइनल कॉलम है उसको मसल सपोर्ट नहीं करती, आगे और पीछे कि दोनों मसल्स कमजोर हो जाती है। तो आगे जैसे मान लो अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो आगे पेट निकल जाता है और कमर अंदर धंस जाती है। तो वो जो नॉर्मल जो बायोमैकेनिक्स है स्पाइन की, मसल्स की, वो गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से कमर में दर्द होता है। तो हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और मसल्स को डेली एक्सरसाइज करेंगे, पोस्चर सही रखेंगे तो सामान्य जो पोस्चरल बैक पेन ठीक हो जाता है। और अदर भी कारण है, कई कारण है बैक पेन के बहुत, जैसे आपने इन्फेक्शन से भी बैक पेन हो सकता है और ट्रॉमा से भी हो सकता है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस से भी हो सकता है, और ये डिस्क है, PIVD डिस्क प्रोलेप्स है, इससे भी बैक पेन हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर प्रियांक भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर प्रियांक, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर R.K. बेनीवाल जी ने जिक्र किया कि जेनेटिक्स भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा हम और ज्यादा डिटेल में समझना चाहेंगे कि आखिर ये जेनेटिक्स तो समझ में आता है लेकिन इन्फेक्शन से कैसे हो सकता है, या फिर जिस तरीके का जिक्र किया कि कई बार स्लिप डिस्क की दिक्कत बहुत से लोगों को होती है, ये एज ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है या फिर किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है? कितना ये ज्यादा सीरियस इसे हम मान सकते हैं इस पेन को? देखिए मैम, एज ग्रुप पे ये डिपेंड करता है जी। बच्चों में बहुत ही नेग्लिजिबल देखा जाता है, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, करीब 20 साल से जब अपना 25 साल के आसपास जॉब शुरू करते हैं, उसके बाद में आजकल डेस्क जॉब ज़्यादा चल रहे हैं, तो पोस्चर इश्यूज़ की वजह से, लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, सनलाइट एक्सपोजर कम होने की वजह से, विटामिन डी डेफिशिएंसी उसकी वजह से होती है, इन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं मेनली 20 से कह सकता हूँ 40 साल की एज ग्रुप में। धीरे धीरे 40 के बाद में क्या होता है, जैसे धीरे धीरे हमारी बॉडी का डिजनरेशन होने लगता है, मतलब उम्र के साथ के जो
थोड़े बहुत वियर एंड टीयर होते हैं बॉडी में, वो होने लगते हैं और उसकी वजह से भी लोग थोड़ा पेन फील करने लगते हैं। वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं मांसपेशियों को, जैसे मेरे सीनियर कलीग्स ने बताया, मांसपेशियों को मजबूत करना चाहिए जिससे कि हमारी कमर की हड्डियों पर, गद्दियों पर उसका लोड कम आए। दूसरा, जैसे योग करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, योग करते रहना चाहिए, पर समय के साथ में ये भी समझना है, जिम एक्सरसाइज हो गई तो आप भारी वेट उठा रहे हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप आगे झुक के वजन उठा रहे हैं और अगर आप उसके साथ प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं कि बेल्ट बांधना, बाकी चीज़ें करना, ऑब्वियसली आपके लोअर स्पाइन पर लोड ज़्यादा आने से स्लिप डिस्क जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर, आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि हमारे साथ इस बीच 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं गुलशन जी का रुख करूंगी। गुलशन जी हमारे साथ एक कॉलर है दिल्ली से। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुलशन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा संपर्क फिलहाल गुलशन जी से नहीं हो रहा है, आप दोबारा संपर्क हमें करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं दूसरे कॉलर की ओर बढ़ती हूँ। ओपी चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ओपी जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले कमर में दर्द रहता था जी, तो मैं दर्द में भी एक्सरसाइज वगैरह करता था और डंबल वगैरह करता हूँ अभी भी। तो आधा घंटा पौना घंटा करीबन मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ और अनुलोम विलोम भी करता हूँ, तो उससे मुझे कुछ रिलीफ मिलता है पहले से। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं आरके जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर आरके, आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए और योगा भी कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, लेकिन जो स्पाइन के लिए जो मेन एक्सरसाइज है वो स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। स्पाइनल फ्लेक्शन में हम सीधा लेट के, सुपाइन लेट के, घुटनों को पकड़ के और पेट के लगाते हैं, घुटना मोड़ के। पहले एक पैर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर दोनों साथ लगाते हैं। और स्पाइनल एक्सटेंशन में हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं, उल्टा लेट के, और पहले एक पैर उठाते हैं, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर, फिर चेस्ट और गर्दन उठाते हैं और फिर दोनों पैर और चेस्ट गर्दन उठाते हैं। तो उस पोजीशन में हम एकदम टाइट करके रखते हैं, सिर्फ हमारा पेट का हिस्सा टिका रहेगा। तो एक्सरसाइज ही कमर दर्द का मेन इलाज है और मोटापा होने मत दें, ओबेसिटी नहीं होने दें। दूसरा, आप संतुलित आहार लें। कमर दर्द के इलाज के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और विटामिन्स सारे हो, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स है, और जो भी आप खाना लें वो न्यूट्रिटिव खाना लें। दूसरा, आप एक्टिविटी और एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉकिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग बेस्ड एक्सरसाइज है, स्विमिंग बेस्ड एक्सरसाइज है। स्विमिंग से आपके जो वेट है, आगे का पीछे का सारा पेट का वेट कम हो जाएगा, उससे मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी और आगे कमर दर्द रिपीट नहीं होगा फिर। तो उम्मीद करते हैं ओपी जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया